क्या आपने कभी सोचा है इंडियन रुपी वर्ल्ड का नंबर 1 करेंसी बन सकता है, या फिर यूएस डॉलर जो डेकेड से ग्लोबल ट्रेड का किंग है उसका गेम ओवर हो सकता है। ब्रिक्स कंट्रीज की एक मूव जो रुपी को नए हाइट्स पे ले जा सकती है, क्या ये सच में यूएस डॉलर के एंड की शुरुआत है? लेट्स फाइंड आउट। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ब्रिक्स का इंडियन रुपी पे होने वाला इम्पैक्ट। क्या ये सच में यूएस डॉलर के एंड का सिग्नल है? ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप जो ग्लोबल इकोनॉमी में आज एक बड़ा नाम बन चुका है। स्पेशली रिसेंटली यूएस टैरिफ्स और ग्लोबल ट्रेड चेंजेस की वजह से ब्रिक्स कंट्रीज के मूव्स और इनकी करेंसी पॉलिसीज जो है वो हेडलाइंस बन चुकी है। लेकिन क्या इससे इंडियन रुपी जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, या फिर यूएस डॉलर का ट्रेड डोमिनेंस जो है वो खत्म होने वाला? इस वीडियो में इस टॉपिक को जो है वो हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। पहले तो समझते हैं ब्रिक्स एक्चुअली है क्या। ब्रिक्स एक अलायंस है 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज का, जिसमें है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें जो है रिसेंटली 2024 में जो है न्यू कंट्रीज ऐड हुई है, जैसे कि ईरान, इथोपिया, इजिप्ट और यूएई। ब्रिक्स का गोल है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका के डोमिनेंस को चैलेंज करना और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर प्रमोट करना। ये ग्रुप न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो फोकस जो है वो ब्रिक्स पे रहने वाला है, ब्रिक्स की पॉलिसीज पे रहने वाला है। स्पेशली रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन और डॉलर के डी डॉलराइजेशन की हम बात करेंगे, और ये कैसे इंडियन रुपी को इम्पैक्ट कर रहा है इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। लास्ट कुछ सालों में इंडिया ने रुपी को ग्लोबल ट्रेड में पुश करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। 2022 में जब रशिया पे वेस्टर्न सैंक्शंस लगे थे, तब आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो है वो रुपी को परमिशन दिया था। रुपी के जो ट्रांजेक्शन्स थे वो अलाउड किए थे। अभी रिसेंटली 2025 में आरबीआई ने बैंक्स को जो है वो स्पेशल रुपी वास्तु SRVA अकाउंट जो है वो खोलने का प्रोसेस जो है वो और सिंप्लीफाई कर दिया है, जिसमें पहले जो है वो आरबीआई की जरूरत होती थी, आरबीआई का पूरा अप्रूवल चाहिए था। लेकिन अभी जो है इस डिसीजन के बाद आरबीआई का जो है इसमें अप्रूवल नहीं लगेगा। इसका मतलब जो है वो भी ब्रिक्स कंट्रीज और दूसरे पार्टनर कंट्रीज जो है उसके साथ अब डायरेक्टली रुपी में ट्रेड कर सकता है विदाउट डॉलर कन्वर्जन। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो मालदीव्स और यूएई के साथ इंडिया ने रुपी में ट्रेड एग्रीमेंट्स किया है। इसकी अब मालदीव्स और यूएई जो है वो रुपी में इंटरनेशनल जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट्स क्या है? इसका पहला बेनिफिट जो है वो लोअर कॉस्ट, इससे कॉस्ट जो है वो लोअर होती है। डॉलर कन्वर्जन का जो कॉस्ट है और एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है वो कम होता है। इसका सेकंड बेनिफिट सैंक्शंस से प्रोटेक्शन। यूएस सैंक्शंस का इस पे इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम होता है, जैसे रशिया के साथ ट्रेड में हमने देखा। इसका तीसरा बेनिफिट जो है वो रुपी की डिमांड। इससे जो है वो रुपी की जो है ग्लोबल डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात। बट रुपी को जो है वो ग्लोबल एक्सेप्टेंस बनाना जो है वो इतना ईजी भी नहीं है। इंडिया में अभी भी बहुत सारे कैपिटल कंट्रोल्स है, जिसकी वजह से जो है वो रुपी को फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी बनाना अभी भी चैलेंजिंग है। अब बात करते हैं डी डॉलराइजेशन की। डी डॉलराइजेशन का मतलब जो है वो ग्लोबल ट्रेड में जो है यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है। ब्रिक्स कंट्रीज जैसे कि रशिया और चाइना, इन्होंने इस डायरेक्शन में जो है वो काफी सारे स्टेप्स लिए। फॉर एग्जांपल रशिया और चाइना जो है वो अपना 80% से ज्यादा जो है ट्रेड रूबल्स और युआन में करता है। 2024 में कजान समिट में ब्रिक्स ने एक न्यू करेंसी जिसे यूनिट बोलता है उस पर डिस्कशन की है, जो मेनली गोल्ड बैक्ड हो सकती है। लेकिन इंडिया ने जो है इसमें बहुत कॉशियस अप्रोच रखा है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर कहा है कि डी डॉलराइजेशन इंडिया का फाइनेंशियल एजेंडा का पार्ट नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसका फर्स्ट रीजन जो है वो है यूएस के साथ इकोनॉमिक टाइज। इंडिया के जो है फाइनेंशियल सिस्टम में जो है ऑलमोस्ट $800 बिलियन से ज्यादा जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। मोस्टली जो है वो डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। इसका सेकंड जो रीजन है वो है चाइना के युआन के साथ रिस्क। इंडिया नहीं चाहता कि डी डॉलराइजेशन के बाद जो है वो चाइना के युआन पे जो है वो सारे ब्रिक्स कंट्रीज में जो है वो डोमिनेट करे। इसका तीसरा रीजन जो है वो है रुपी की स्टेबिलिटी। रुपी का वैल्यू जो है वो पास्ट कुछ सालों में जो है वो बहुत वीक हुआ है। 2020 में जो 73 था वो 2025 में 86-87 के जो है वो आसपास पहुंच चुका है। इसलिए इंडिया एक बैलेंस जो है वो अप्रोच ले रहा है। इंडिया रुपी का यूज जो है वो बढ़ाना चाहता है, बट डॉलर को जो है वो कम्प्लीटली डिच नहीं करना चाहता। उसके बजाय जो है वो अल्टरनेटिव सिस्टम जो है वो डेवलप करना चाहता है।
रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ब्रिक्स कंट्रीज को 100% टैरिफ लगाने की जो है वो धमकी दी है। वो कह रहे हैं अगर डॉलर के अल्टरनेटिव की तरफ आप गए तो हम 100% टैरिफ जो है वो आप पे लगाएंगे। अब इसका रुपी पे जो है वो कैसे इम्पैक्ट होगा वो हम देखेंगे। अगस्त 2025 में जो है वो रुपी जो है वो अपने लोएस्ट लेवल 87.65 पे पहुंच गया था। लेकिन जो है रुपी की वीकनेस जो है वो इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है उनके लिए वो बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि ये इंडियन गुड्स को ग्लोबल मार्केट में जो है वो चीपर बनाता है। आरबीआई ने जो है रुपी को जो है स्टेबल रखने के लिए फॉरेक्स मार्केट में जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ऑयल प्राइजेस और फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग्स ने जो है वो रुपी पे प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर बना दिया है। इंडिया जो है वो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और न्यू एग्रीमेंट पे जो है वो फोकस कर रहा है, जैसे मालदीव्स और यूएई के ट्रेड के साथ हमने देखा। क्या ब्रिक्स सच में यूएस डॉलर को रिप्लेस कर सकता है? एक्सपर्ट कहते हैं ये इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि डॉलर अभी भी जो है वो ग्लोबल ट्रेड के 88% शेयर और 59% फॉरेन एक्सचेंज में जो रिजर्व है वो अभी भी डॉलर में है। इंडिया जैसी कंट्री जो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम से बहुत डीपली कनेक्टेड है, डॉलर से कंप्लीटली छुटकारा पाने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रिक्स का जो है वो रुपी और अदर लोकल करेंसीज को जो है वो प्रमोट करने का जो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो सकता है, जो स्लोली डॉलर की जो डिपेंडेंसी है वो कम कर सकता है। बट एंड की जो बात है वो अभी बहुत दूर है। तो दोस्तों, ब्रिक्स और रुपी की स्टोरी में जो है वो बहुत सारे अभी ट्विस्ट आना बाकी है। इंडिया जो है वो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, रुपी को और मजबूत करना, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में जो है वो अपनी पोजीशन को जो है वो मेंटेन और स्टेबल रखना। आपको क्या लगता है, रुपी का फ्यूचर स्ट्रांग है या डॉलर का डोमिनेंस जो है वो खत्म होगा? अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। अगली वीडियो में जो है हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।